नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भाई पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन मसाला पर। तो देखिए, रेलवे के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो भाई रेलवे के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लेकर आते हैं, एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। तो आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, या माइनस करके दे रखा हो सकता है, एन यहाँ पर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। टोटल 4 तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, 4 फार्मूले भी होते हैं, और भाई याद करने में बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। आज के इस सेशन में 5 से 10 मिनट में हम आपको ऐसा तरीका बता देंगे कि इन क्वेश्चंस में आपको फार्मूले याद ही नहीं करने पड़ेंगे। भाई बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो लाइक कर देना एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट चीजें समझ में आती हैं तो। भाई फार्मूले नहीं याद करने पड़ेंगे, और कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी है। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, यहां पर क्या दे रखा होता है, जब भी आपके पास ऐसे दो टर्म्स दे रखे हो जिसमें पावर सेम हो, क्या हमने बोला, पावर सेम दे रखी हो, तो वहां पर टोटल 4 तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। 4 तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे, यानी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ठीक है। या फिर आपके पास हो सकता है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, ठीक है। इसमें 4 तरीके के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, पावर एक बार इवन हो सकती है, पावर एक बार ऑड हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर पावर सम करोगे और एक बार पावर विषम करोगे तो क्या होगा, बस 2 से 3 मिनट में कॉन्सेप्ट आपका खत्म कर देंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन आप कितनी तेजी से लगा पाओगे, ठीक है। देखना, अगर हम n बराबर यहां पर सम संख्या कर दें, n बराबर अगर हम सम संख्या कर दें, तब ये जो संख्या लिखी हुई है ये किससे डिवाइड होगी, हमें बस ये सीखना है। और यहां पर भी n बराबर अगर सम है तो ये संख्या किससे डिवाइड होगी। और यहां पर क्या है, अगर n बराबर विषम संख्या है, n जो है वो विषम संख्या है, तो ये जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा। और n बराबर अगर विषम संख्या यानी ऑड नंबर है, तो ये वाली जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगी। बस यहां पर आपको बस इतना समझना है। चलो भाई, मेन कॉन्सेप्ट आपका यही है। अगर ए की पावर एन, देखो बेस आपके पास अलग अलग होंगे, बेस में अलग अलग होगी, बस पावर सेम होगी। कैसे पहचानोगे क्वेश्चंस को, पावर सेम होगी, पावर सेम होगी तो संख्या किससे डिवाइड होगी, हमें यह सीखना है। तो अगर आपके पास n सम संख्या हो जाए, n यानी पावर जो है वो सम संख्या हो जाए, तो आपको क्या करना है, सीधा यहां पर पावर 2 कर देना है, क्योंकि सबसे छोटी सी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक। और अगर आपके पास कहीं भी पावर विषम संख्या हो जाए तो वहां पर पावर 1 कर देना है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। बस इतना काम कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ भाई मेरे भाई, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। कोई भी आपको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। सम संख्या दे रखी हो, पावर जितनी बड़ी दे रखी हो हटा देना, उसकी जगह पर पावर 2 लगा देना। विषम संख्या अगर दे रखा है तो हटा देना, पावर 1 लगा देना, क्योंकि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। अब देखो, यहां पर जैसे ही आप सम संख्या यहां पर 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। ध्यान से समझते रहना, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, एन विषम संख्या था, ये विषम संख्या कुछ भी हो सकती है, 13 हो जाए, 17 हो जाए, 171 हो जाए, 291 हो जाए, 372 371 हो जाए, मतलब कोई भी विषम संख्या कितनी सी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, हम उसको हटाएंगे, उसकी जगह पर 1 लिख देंगे। तो जैसे ही n की जगह पर आप 1 रखोगे तो ये a माइनस बी बन जाएगा, ठीक। यहां पर ये सम संख्या दे रखी है, और हमने क्या बताया, सम संख्या की जगह पर आपको 2 रख देना है। तो जैसे आप यहां पर 2 रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। यहां पर विषम संख्या हमने बताया 1 रखना होता है, तो यहां पर जैसे ही 1 रखोगे तो पावर में तो 1 रख रहे हो ना, तो ये आपका बन गया a प्लस बी बन गया। अब मेरे भाई ध्यान से समझो, अब मेरे भाई ध्यान से समझो कि ये जो संख्या लिखी हुई है, अगर पावर सम संख्या हो जाए तो ये संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, किसी से भी डिवाइड नहीं होगी। किसी से डिवाइड क्यों नहीं होगी, अभी आपको बता रहे हैं। अब ये संख्या किससे डिवाइड होगी, आपको पता होगा इसका फार्मूला क्या होता है। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहां पर बन गया तो भाई ये संख्या a प्लस बी से भी डिवाइड होगी, ये संख्या a माइनस बी से भी डिवाइड होगी। कोई फार्मूला नहीं याद करना, सीधा पावर का खेल है। अभी हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे तब आपको लगेगा अरे भाई फार्मूला हम तो बेकार में याद किए थे, कंफ्यूज हो रहे थे, कुछ करना ही नहीं आपको। और यहां पर डायरेक्टली ये a प्लस बी से डिविजिबल होगी। अब यहां पर ये किसी से भी डिविजिबल इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपने कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा।
आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इस वजह से आप ऐसे याद कर लेना कि ऐसा बन जाए तो ये संख्या किसी से भी डिवाइड नहीं होगी, मतलब होगी बट हम नहीं बता सकते, ना ही ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कभी भी। तो ये चीजें हो गई। अब ऐसा दे रखा होगा ए माइनस बी, याद नहीं करना, कुछ नहीं याद करना, बस इतना याद करना है सम संख्या पावर 2 कर देना, विषम संख्या पावर 1 कर देना। चलो भाई, इतना हमने बताया सिर्फ। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे उड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उड़ेगा। आप देखो हमने क्या बताया था, पावर अगर सेम होगी तो ये कॉन्सेप्ट लगेंगे, पावर सेम होगी तभी कॉन्सेप्ट लगेंगे। चलो मेरे भाई देख लो, यहां पर पावर इवन है या ऑड है, पावर सम संख्या दे रखी है कि विषम संख्या दे रखी है। अच्छा, सम और विषम का भी हम आपको तरीका बता देते हैं। अगर यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 से भाग हो जाए, 2 से भाग हो जाए तो वो आपकी सम संख्या कहलाती है। बस, अगर भाग हो जाए तो सम संख्या, भाग नहीं हो रही है तो विषम संख्या। केवल आखिरी अंक, केवल आखिरी अंक। तो भाई देखो, पावर का आखिरी अंक भाग हो रहा है क्या, तो आप कहोगे भाग नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये विषम संख्या है। और चाहे जितनी भी बड़ी विषम संख्या हो, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पावर में उसकी जगह पर 1 कर देना है। तो ये 41 की पावर 1 हो गया। और यहाँ बेस से में मतलब नहीं है, बेस जैसा था वैसे ही रहेगा, बेस में छेड़खानी नहीं करनी है, केवल पावर जो बड़ी है उसको छोटा करना है। सम दे रखा होगा तो पावर 2 कर देंगे, विषम दे रखा होगा तो पावर 3 कर देंगे। तो भाई सॉरी, विषम दे रखा होगा तो पावर 1 कर देंगे। चलो भाई, यहां पर पावर 1 तो कितना हो गया, 84। तो ये जो संख्या है वो किससे डिविजिबल हो जाएगी, 84 से डिविजिबल हो गई। कितनी आसानी से आप आंसर बता पा रहे हो, फिर से समझो। देखो पावर कितनी दे रखी है, 117, 117। इसका मतलब है 117 क्या है, 117 आपके पास विषम संख्या है, 117 विषम संख्या। जैसे ही विषम संख्या हो गई तो इसको क्या बना देंगे मेरे भाई, 1 बना देंगे। तो 13 की पावर 1 हो गई और 22 की पावर 1 हो गई। कितना बन गया, दोनों को जोड़ दो, 5 और ये 3, 35। तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी, 35 से। अगर संख्या 35 से डिवाइड है तो भाई ये 5 से भी तो डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 7 से भी तो डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो गया। भाई अगर संख्या 35 से डिवाइड हो रही है, 35 होता ही क्या है, 5 गुणे 7 ही तो होता है, इसका मतलब ये 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा। लो भाई, हो गया काम। चलो नेक्स्ट, एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसमें तो आप सोच रहे हो फंस गए भाई, क्या पूछ दिया। कुछ नहीं करना, जब भी 1 आ जाए आपके पास तो 1 की पावर आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, 1 की पावर एनी कुछ भी कर दो, 1 ही रहता है। हमारी मर्जी, हम 1 की पावर जहां हमें 1 लिखा हुआ मिल जाएगा, हम उसको 1 की पावर 90 लिख सकते हैं, हम उसको 1 की पावर 190 लिख सकते हैं, हम उसको 1 की पावर 950 लिख सकते हैं। यानी 1 पर आप कितनी भी पावर चढ़ा दो अपनी मर्जी से। अब यहां पर देखो 1 लिखा हुआ है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास फंसे तो आगे आप देख लो पावर कितनी, 25 दे रखी है, तो 1 पर भी पावर 25 लगा दो। क्यों, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट लगता है ना वो तभी लगता है जब दोनों में पावर सेम होती है। बेस कुछ भी हो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं, पावर सेम होनी चाहिए। हो गई ना पावर सेम, और जैसे ही पावर सेम हो गई, हमने आपको बताया था कि पावर देख लेना विषम है कि सम है, तो आपने कहा भाई ये विषम हो गई। और पावर जैसे ही विषम हो जाती है तो आप क्या कर दोगे, यहां पर 1 लगा दोगे। क्या लगा दोगे, 1। 47 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1, 47 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 46 बच जाएगा। अब देखो 46, क्या जो 46 है वो 21 से डिविजिबल है, नहीं। क्या जो 46 है वो 24 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 46 19 से डिविजिबल है, नहीं। अब ये 46 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये 23 से डिविजिबल हो जाएगा, 23 दूना 46 होता है। हो गया, कितना आसान। एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई फार्मूला आपको याद ही नहीं करना, सारे क्वेश्चन लगेंगे ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर प्लस होता, अगर ये प्लस दे रखा होता तो यहां पर भी प्लस हो जाता, क्योंकि ये माइनस था, ये माइनस था, इस वजह से हमारे पास ये आंसर घटा है। चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, यही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया। इस पर आते हैं, इस वाले पर। देखो कोई संख्या 17 की पावर 117 माइनस 13 की पावर 117 किससे पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो आपने पावर देखी सेम है, अब पावर सेम है तो ये पावर है क्या, ये आपकी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर को हमेशा 1 लिखते हैं। चलो ये क्या हो गया, बेसिकली ये आपका हो गया 17 की पावर 1 माइनस 13 की पावर 1, कितना बच गया, 4।
4। तो भाई ये संख्या जो है 4 से डिविजिबल होगी। अगर कोई संख्या 4 से डिविजिबल है तो क्या वो 3 से डिवाइड हो जाएगी? नहीं। क्या 5 से हो जाएगी? नहीं। क्या 2 से हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलो ये देखो, 32 की पावर 68 माइनस 10 की पावर 68। अब देखना दोनों में पावर सेम है, अच्छी बात है। और जैसे ही पावर सेम हो जाती है आपको देखना है पावर है क्या। आप बोलोगे ये सम संख्या है, और सम संख्या के लिए हमने क्या बताया, पावर 2 कर देनी है। तो यहां पर पावर 2 हो जाएगी, 32 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व नहीं करना है। आप सोचो कि हम इसको सॉल्व करने लगे, नहीं भाई, सॉल्व नहीं करना है, बस फार्मूला ओपन करना है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, यानी 32 प्लस 12 और 32 प्लस 10, 32 प्लस 10 और 32 माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, 42। यानी ये संख्या 42 से भी डिविजिबल है और ये संख्या जो है वो 22 से भी डिविजिबल है। बस क्या करना है, हमने यहां पर फार्मूला ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो a प्लस बी से भी डिविजिबल है और a माइनस बी से भी डिविजिबल है। तो ये संख्या 42 से भी डिविजिबल है और 22 से भी डिविजिबल है। अब यहां पर चेक करो, क्या ये 24 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 25 से डिविजिबल है? नहीं। क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे 7 से तो नहीं है, लेकिन यहां पर भाई 42 दिख रहा है, और 42 क्या होता है, 7 गुणा 6, इसका मतलब है ये 7 से डिविजिबल है डेफिनेटली। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो अब देखो, दो क्वेश्चन एक ही में मिला दिए हैं, दो क्वेश्चन एक में मिला दिए। अरे भाई 2 मिला दे या 5 मिला दे, हमने तो क्या बताया आपको, वही फॉलो करना है। ये 26 दे रखा है, तो 26 क्या है, सम संख्या, इसके लिए 2 लिख देंगे। यहाँ पावर कितनी है, 81। 81 क्या है, विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, उसकी जगह पर 1 कर देंगे। अब देखो ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो गया, तो ये जो आपके पास आया है ये 13 प्लस 12 से डिविजिबल होगा, यानी ये संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी, और 13 माइनस 12 यानी कि 1 से डिवाइड होगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले को पकड़ लो, 18 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 1, 18 7 कितना हो गया, 25। तो वो वाली संख्या 25 से डिविजिबल है, और यहां पर देखो ये भी संख्या 25 से डिविजिबल है। पूछा क्या गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 25, इसका ऑप्शन सही हो गया। यानी ये भी 25 से डिविजिबल है पहला वाला, दूसरा वाला भी 25 से डिविजिबल है। क्वेश्चन खत्म। कहीं पर फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या, नहीं। अब आप लोग भी इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर पाओगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग कर लोगे। देखो अगर कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, क्वेश्चन मसाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां से आप हमारे पेड बैचेस में आ सकते हो, जिसमें आपको मैथ का कोर्स, रीजनिंग के कोर्स, या फिर रेलवे के लिए, एसएससी जीडी के लिए अलग सारे अलग अलग भी बैच मिल जाएंगे, जहां पर तसल्ली से कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ में ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए पूरा कंटेंट आपको मिलेगा। इसके अलावा 5000 से भी ज्यादा टेस्ट पेपर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें प्रोवाइड करे जाएंगे। तो एक बार जरूर से आप जाकर देखिएगा, मजा आ जाएगा। एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा, दोबारा आपको मैथ परेशान नहीं करेगी, पढ़ के देख लेना आप, इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तो फिर भी आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताया जा रहा है चीजों को। कोर्स में जाकर देखोगे तो भाई बिल्कुल बेसिक से लगा करके एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, क्योंकि वहां बहुत सारा टाइम होता है, आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही बार पढ़ाना होता है भाई। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ बच्चा दोबारा फिर से हमारे पास पढ़े आकर, सीधी सी बात है। एक बार आप पढ़ लो, आपका काम हो जाए, मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाए। चलो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा और कमेंट बॉक्स में भी नंबर भी आपको मिल जाएगा, कोई भी क्वेरी होती है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70, इसको भाग करना है किससे, 74 से, तो शेषफल क्या आएगा। इसमें आप फंसोगे, इसमें फंसोगे क्यों, क्योंकि यहां पर हमने जैसे ही देखा पावर सेम है, ठीक है, 70 है, तो 70 क्या है, सम संख्या, और सम संख्या के लिए आप इसमें 2 लगा देंगे। सम संख्या के लिए आपने क्या किया, 2 लगा दिया। तो जैसे ही आप यहां पर 2 लगाओगे, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब देखो अगर यहां माइनस होता तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला खोल देते, लेकिन मेरे भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, सिर्फ इसे याद करना हमने आपको बताया था, कोई फार्मूला नहीं। बाकी केस में क्या था, ए माइनस बी हो रहा था, ए प्लस बी हो रहा था, या ऐसा बन रहा था तो फार्मूला खोल दे रहे थे। तो इस केस में यहां पर जब आप फंस रहे हो तो एक काम कर सकते हो, वो काम क्या हो सकता है, देखो हर बार ऐसे क्वेश्चंस में जब भी यहां पर गाड़ी फंस जाए तो आपको सिंपल सा एक स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। जैसे 2x2 में गाड़ी चल रही ना, 4x4 में लगाकर बाहर निकल जाती है, बस वैसे ही काम यहां पर आपको करना है। इतना कि ये जो आपका 70 लिखा हुआ है, अब ये इसको लिख सकते हो 2 गुणा 35, ठीक है। आगे भी आपका 70 लिखा हुआ है, इसको भी आप 2 गुणा 35 कर सकते हो।
जैसे ही आपने ये काम किया और अब ये आपका बन गया 25 का 25 की पावर 35 और ये बन गया आपका 49 की पावर 35। भाई सेम ही क्वेश्चन था लेकिन हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया। ध्यान से देखो, बदल गया ना स्ट्रक्चर। अब पावर क्या हो गई है, दोनों में पावर सेम है, दोनों में पावर सेम है, लगा दो भाई कॉन्सेप्ट। 35 क्या हो गया, ऑड हो गई, पावर ऑड हो गई, उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। पावर ऑड हो गई, उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आपने यहां पर पावर में 1 लिखा तो ये 25 की पावर 1 प्लस 49 की पावर 1 दोनों को जोड़ोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 76। यानी ये जो संख्या लिखी है ये 76 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। हमसे क्या पूछा गया था, जब हम इसको 9 सॉरी 74, क्या हो जाएगा 74। तो जब हम इसको 74 से भाग करेंगे तो भाई शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये 74 से डिविजिबल है। शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। बहुत शानदार। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 को जब 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है। पावर यहां पर क्या है, पावर दोनों में सेम है और 97 क्या है, 97 एक ऑड संख्या है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 127 की पावर 1 प्लस 97 की पावर 1 दोनों को जोड़ोगे तो 7 7 14 और 12 9 21 और 1 22, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 224 से डिवाइड हो जाएगी। ये जो संख्या आपके पास लिखी हुई है ये 224 से डिवाइड हो जाएगी। अब 224 में क्या है भाई, 224 में क्या है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे तो ये जो आपके पास लिखा हुआ है 224, ये आपका 32 गुणा 7 ही तो है। 224 क्या है, 32 गुणा 7, 7 दूना 14, 7 21 1 22, 32 अवेलेबल है ना। तो अगर आप इस संख्या को 32 से ही भाग करोगे तो शेषफल डेफिनेटली भाई 0 आएगा। साफ दिख रहा है, साफ ही दिख रहा है। सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो, ध्यान से समझ लेना, सीजीएल टीयर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 की पावर 10 माइनस 1024। आपको लगेगा कि भाई ये कैसा क्वेश्चन उठा के डाल दिया। आपको भाई पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 की पावर 10 बराबर क्या होता है, 1024। 2 की पावर 10 बराबर 1024 और 7 की पावर 4 बराबर होता है 2401। 7 की पावर 4 कितना होता है, 2401। ये रजत दलाल को भी याद है, 7 की पावर 4 बराबर 201, 2401। अभी बिग बॉस में उसने बताया था। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको तो आपको याद करके रखना है और इस पर क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। बैच में अगर आप देखोगे तो हमारे सारे स्टूडेंट को ये चीजें अलग से पता है, भले 2 की पावर 9 ना पता हो लेकिन 2 की पावर 10 जरूर पता होगा, क्योंकि स्पेशल और ये वाला नंबर, ये दोनों नंबर हमने स्पेशल याद करवाए थे, क्योंकि सीधा इस पर क्वेश्चन एसएससी में आया था। जिसको ये नंबर याद था उसने क्वेश्चन को कर लिया, जिसे नहीं याद था वो सब क्रैक ही नहीं कर पाया। जैसे यहाँ पर 1024 आ गया तो समझ ही नहीं पा रहे हो कैसे सॉल्व होगा, लेकिन जिसको याद है कि 2 की पावर 10 बराबर 1024 होता है उसने क्या किया, सीधा यहाँ पर इसको 1024 दिखा ही नहीं, उसको दिखा 2 की पावर 10, और जैसे ही उसने यहाँ पर ये चीजें देखी उसने बोला अरे भाई ये तो पावर 10 10 दे रखी है, पावर सेम है। और जब भी पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, इवन ऑड देखते हैं, ये संख्या ऑड है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो ये संख्या जो है वो 23 माइनस 2 से डिविजिबल हो जाएगी और 23 प्लस 2 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी 21 से भी डिवाइड हो रही है और 25 से भी डिवाइड हो रही है। आपसे पूछा गया 7 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। अगर कोई संख्या 21 से भी डिवाइड हो रही है, 25 से डिवाइड हो रही है, दोनों से भी डिवाइड हो रही है और आप उसको 7 से भाग करने जा रहे हो, भाई इस 21 में ऑलरेडी 7 है, 7 3 21 होता है, तो जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। जब संख्या 21 से भाग हो रही है और आप 7 से भाग कर रहे हो, पूरी तरीके से भाग हो जाएगी। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना, और अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग सीखना चाहते हो बहुत ही शानदार तरीके से तो प्ले स्टोर पर जाइए, क्वेश्चन मसाला ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पर पेड क्लासेस में आपको हमारे बैचेस मिल जाएंगे। तो मिलते हैं कल दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।